चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग शायद कल कर लिए थे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मलिका, आप लोग नोट करिए। अमान नोट करो। मलिका, यस सर कर रहे हैं। अमीरा एंड सोफोनिस्बा आर पार्टनर्स। देयर पीएसआर 432। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। चलिए सर ब्लर आ रहा है। नेटवर्क में आइए आप। वो आपकी नेटवर्क थोड़ी दिक्कत होगी, अभी सही हो जाएगा। सो Malika, Amira, and Sofonisba are partners. Their PSR 4:3:2. They admit Anarkali as a new partner for 1/4 share. He brings 2,20,000 for his capital and 30,000 for his share of goodwill. That is why, what is this? That is premium for goodwill. Out of 80,000, यानी कि 80,000 में से 30,000 वो ले आया। The goodwill is already appear in the books of with 18,000. Okay, pass journal entry. I think क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। अब एंट्री पास करनी है हम लोगों को। आप जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है? राइट ऑफ करना पड़ेगा। जो ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, ओल्ड गुडविल को सबसे पहले हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर फिर नया गुडविल जो लाया है उसके लिए एंट्री पास करनी होगी। उसमें भी क्या है? कंबाइन है, कंबाइन है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि आउट ऑफ 80,000 में 30,000 ले आई है, इसका मतलब 50,000 नहीं लाई है, वो करंट अकाउंट से काटा जाएगा और 220 तो कैपिटल का हो गया उसका। अब यहाँ पर क्या आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो निकालने के बाद या फिर ओल्ड रेशियो को ही एसआर मान लिया जाएगा यहाँ पर इस 4-3-2 को। बताइए, ओल्ड रेशियो को ही मान लिया जाएगा? सर नया निकाला जाएगा। यहाँ निकाला जाएगा? यस सर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकाला जाएगा बच्चा? यस शायद। क्यों बताओ, ऐसा क्यों लगता है कि इसमें निकाला जाएगा? बताओ। नहीं नहीं सर, नहीं सर इसमें नहीं निकाला जाएगा। बात करो तब तो तुम्हें समझा पाएंगे हम कि तुम क्या सोच रहे हो। बताओ क्या सोच के बोले सर तुम? हमें लगा ये अक्वायर्ड मेथड से है इसलिए। नहीं लिखा है इसमें क्वाड, नहीं नहीं। ना तो कहीं क्वाड लिखा है ना सरेंडर लिखा है, मतलब एज्यूम वाला है। एज्यूम वाले में आप अगर न्यू रेशियो पर निकालिए एज्यूम बेसिस पर, उसके बाद फिर ओल्ड माइनस न्यू करिए तो इन दो तब भी क्या आएगा आपका? 4-3-2 ही आने वाला है। इसका मतलब कि हाँ नहीं निकालना है आप इसी से करना निकालिए है। या आप ना निकालिए, दोनों ही क्या हो जाएगा? बात बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप ऐसा निकालेंगे तो भी क्या आएगा आपका ऐसा निकाल के? यही 4-3-2 आने वाला है। इसलिए इसके पास हम लोग क्या करेंगे? ठीक है अनुष्का जी, आपने तो फटाक से पूरा एंट्री करके हमको भेज दिया। सर वो गलत है, उसमें हम शेयरिंग निकाल दिए। तो ऐसा क्यों की तुम? फिर आप सीखो हमारे साथ। सर चलो तो देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है? एंट्री पहले तो ओल्ड रूल था हम लोगों का, कितना था? रेशियो 4-3-2 का था। और ओल्ड रूल क्या था इन लोग का? पहले से अपने बुक्स 1,80,000 रुपये था, अपीयर था पहले से ही। चलो ये काम तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, एक काम और कर लेते हैं हम लोग। कौन नहीं आ पाया है? ये पेंडिंग में कैसे दिखा रहा है किसका? अमान जी हैं, अनुष्का जी हैं, अक्सा अंसारी जी हैं, आर्यन चौधरी जी हैं, आयुष श्रीवास्तव जी हैं, निशा जी आ गई हैं। बस चलिए, कोई सत्यम जी भी आ गए। चलिए सो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसको ही हम लोग अपने साथ करते हैं, आपके साथ साथ इसको भी।
चलिए एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो पहले एंट्री आप बताइए, पहले एंट्री क्या पास करें हम लोग? पहले एंट्री हमारी होगी, ये जो पार्टनर थे कौन कौन थी? एक मलिका थी, एक हमीरा थी, और एक कौन था? सोफोनिस्बा थी। सोफोनिस्बा। तो हम एम सर और हाँ बोलो। सर ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब तीनों पार्टनर्स को शेयर किए ना, हाँ तब ये 80,000 पूरा नहीं आया, 80,000 से ज्यादा ही हो गया। हम कर रहे हैं, मिला लो जरा इसको, हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखो तो पहले आप ऑल बंद करिए। तो 3 पार्टनर थे, तो आप पहले एंट्री पास करेंगे क्या क्या? आप बोलेंगे ये कौन पहला कौन था? मलिका। मलिका। यहाँ मलिका लिखेंगे आप, मलिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर हमीरा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर आप करेंगे सोफोनिस्बा कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 गुडविल, ये क्या किया आपने? गुडविल पहला, हम सबसे पहले हमें गुडविल क्लोज किया जाता है। तो एट फर्स्ट हमने गुडविल राइट ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने की एंट्री थी 1,80,000 रुपए का आपका गुडविल था पहले से ओल्ड वाला। तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, सबसे पहला काम ओल्ड रेशियो को आप बंद करिए। तो 1,80,000 को आप बंद करिए, बाकी किसमें? रेशियो लोगों क्या था? 4:3:2 रेशियो था तीनों का। बताइए। यस सर। तो आप इस फट से आप काटिए, और काट के हमको बताइए कि इस 180 का यानी कि 4 3 + 3 + 2 मतलब कितना? 4 3 7 2 9, यानी 4/9, 3/9, 2/9। काट के बताइए फट से हमको कितना आता है? सर ये क्वेश्चन फिर से करवा रहे हैं क्या? सर मलिका नहीं, का 80,000 आएगा। चलो मलिका का आ गया 80,000 रुपये। और बताओ सत्यम जी, क्वेश्चन 20 हम करा रहे हैं अभी आपका। सर सेम नेम से है क्या? सर सर 60,000 नहीं, अलग है। हमीरा का। आप थोड़ा आप लेट कर दिए आने 40,000 में, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन वापस डिस्प्ले कर देंगे, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो अब 60,000 हमीरा का। 180 को बांट रहे हैं आप लोग, कितना आया? सर 80 60,000 हमीरा 40 का 60 और 40 60,000 और 40,000 और बस 40,000 बस। कितना आएगा इसका? 80 60 और 40,000 है सर। 40। 40 40,000 आ गया, 180 आ गया, ठीक है। जोड़ लीजिए, चेक कर लीजिए आप, सही बांटा आप लोगों ने? हाँ सर, 4700 180 हो गया। ये पहले यस गुडविल सर हमने बंद कर 180। दिया। बंद करने के बाद अब क्या करना है अपने को जरा? अच्छा अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है हमारा? नो सर। अभी ये क्वेश्चन 20 मलिका हमीरा सब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन यस दिख सर रहा है लिखे बच्चों? हैं, लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिख क्वेश्चन रहा दिख रहा है। है बच्चों? सॉल्यूशन दिख रहा है सर, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आपने देखा होगा पहले। तो इसमें था कि अब नया पार्ट जब आया 1/4 के लिए, और ये 2,20,000 कैपिटल आया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखो अगर, तो फिर से एंट्री पास क्या हो जाएगी? हम लोग एंट्री पास करेंगे इसके लिए क्या? अब अगली मेरी एंट्री होगी, हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2। कौन आया नया पार्टनर? क्या नाम है? अनारकली। हाँ, अनारकली। अनारकली आ गई। अनारकली। तो अनारकली कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए आप। टू अनारकली कैपिटल अकाउंट करिए और डेबिट क्रेडिट करिए, और 2 टू प्रीमियम फॉर प्रीमियम गुडविल। फॉर गुडविल अकाउंट। अब पैसा कैसे भराएगा सर? सर 2,20,000 वो क्या लाई? कैपिटल लाई, और 30,000 वो प्रीमियम लाई। तो पूरा पैसा बैंक में कितना आ गया? 2 लाख
50,000 आ गया। अब 50,000 इसके बाद अगली एंट्री पास करनी होगी हम लोगों को, उसको बांटना होगा। तो हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग। अब क्या इसके लिए हम तो बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। उसके साथ साथ फिर क्या करना होगा हम लोगों को, वो नहीं भी लाई है तो उसको करंट अकाउंट से कटेगा भी, तो बोलेंगे अनारकली करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट करो। और उसके बाद 2 कौन कौन लेगा सर, कुछ कहा नहीं था तो हम लोग उसको एज्यूम रेशियो को ही क्या मान एज्यूम कर लेंगे, ओल्ड रेशियो ही मेरा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो का काम करेगा। यानी जब ओल्ड रेशियो न्यू काम करेगा यहाँ लिख देंगे 2 मलिका हमीरा एंड 2 सोफोन इस्बा, इस सबका कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब रही बात पैसा भरने वाली, तो पैसा कैसे भरा जाएगा सर, कहा था क्वेश्चन में कि आउट ऑफ 80,000 80,000 में से वो 30,000 प्रेम ले आई थी, जो एंट्री आपने यहाँ पर एंट्री किया था आपने, तो पहले 30,000 ये भर लीजिए। अब बच गया 50,000 और, क्योंकि आउट ऑफ 80 में से 30 लाई थी, 50 नहीं लाई थी, कुल कितना हो गया सर 80 हो गया। अब इस 80 को आप बांट दीजिए, किसे बांटेंगे आप, इनके रेशियो में बांट दीजिए। इस 80,000 को आप बांट दीजिए, किस रेशियो में बांटेंगे, यही ओल्ड रेशियो क्या काम करेगा, ओल्ड रेशियो क्या काम करेगा, एसआर का काम करेगा। तो 4/9 कर देगा 3/9 और 2/9, 50 से 80, 80,000 को 4/9 3/9 2/9 में बांट दीजिए। कितना आया बताइए फटाक से, जल्दी जल्दी बताइए कि कितना आया, फटाफट काट के आप हमको कृपा करके बताएं कितना आया। 80,000 इंटू 4/9 3/9 और 2/9 सबका हो गया सर। इसका ये मल्लिका जो है उसका आएगा 35,555। 35। तुम बोल रहे हो हम लिख दे रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है सर, लिख सर दीजिए। सही कह रहा है। और भी कोई बता दे, सही है ना, चेक कर लो भाई। हाँ सर सही है, भरोसा नहीं है भरोसा तो बहुत है आप पर हमें, इसलिए सर। कह रहे हैं चेक कर एच, लीजिए। वो जो एच है उसका क्या नाम है, जो एच वाली सेकंड वाली है उसका तो आएगा 26,667। अच्छा, और ये जो लास्ट वाली है इसका जो भी नाम है उसका आएगा सर, एक मिनट। पहले आप अपने बोला 35,555 यस सर। और हमीरा का सर हमीरा का आएगा 26,667। 26,667 और उसके और ये बाद जो लास्ट का जो है वो 17,777। एक मिनट सर, एक बार तीनों जोड़ चेक कर लिया करो, तीनों जोड़ने पर से आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लो। रुके वही चेक कर रहे हैं सर, एक देखो मिनट। आपका ये गड़बड़ कुछ हो गया, फॉल्ट है। ये आपका हाँ जो सर है सही कह रहे हैं। आपका बढ़ गया 7 से 14 5 कम पड़ रहा है क्या, 26,667 प्लस सर हम 17,700। कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए तो 79,000 कुछ आ रहा है, और ऐसे कैलकुलेट किए तो सर 99,000 कुछ आ रहा है। सर 1 की कमी आ रही सर, एक। हाँ तो इसको जो है ना, या तो आप 67 को 8 कर दीजिए या इसको 8 कर दीजिए, जो आपको बनो, इसी को मैं क्या कर देते 8 कर देते। अच्छा हाँ सर, इसको लास्ट वाले को 8 कीजिए, क्योंकि सर लास्ट में 0.777 हाँ। ऐसे आ रहा है। इसीलिए ना कह रहे तो हैं 8 होगा। 7 साथ इसको 8 कर दो, बराबर हो गया ना। यस सर। सही है, हाँ सर हो गया। इसलिए कह रहे हैं चेक कर लिया करो। ये एंट्री हो गई। अब बताओ क्या क्वेश्चन में आपको इसके अलावा और भी कोई एंट्री करने को कह रहा है कि हो गया, नहीं सर और कुछ नहीं बोला, कोई विड्रॉल करने को कहा था हमसे, कोई नहीं नया रिलीज करने को कहा था हमसे, नहीं कहा था। नहीं है सर। इसका मतलब कि ये क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि अगर आगे की अगर हम लोग बात करें अब और तो हम ये कह सकते हैं आपसे, सब बच्चों को आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए आपको शायद सर एक क्वेश्चन बार दिख रहा क्वेश्चन होगा, दिखा दीजिए।
क्वेश्चन दिखा आपको? हाँ सर। पढ़ लेते हैं एक बार। यस सर। ये कह रहा है मलिका, हमीरा, सोपोनिस्बा, ये 3 पार्टनर थे, रेशियो इनका 4-3-2 का था। अनारकली फर्म में आई थी नया पार्टनर 140 के लिए, 2,20,000 कैपिटल लाई थी, 30,000 की शेयर ऑफ गुडविल लाई थी आउट ऑफ 80,000। इसका मतलब ये होता है कि 80 में से 30 ही लाई, 50 नहीं लाई तो करंट अकाउंट से काट लिया जाएगा। एंड द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ₹18,000 पास जर्नल एंट्री। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन में जो था हमारे ऑलरेडी अपीयर्ड, इट हैज बीन क्लोज्ड एट, इट विल बी क्लोज्ड एट फर्स्ट, हमने क्लोज कर दिया। देन आफ्टर हमने पहले एंट्री पास किया कैपिटल और प्रीमियम लाने का, उसके बाद कैपिटल प्रीमियम जो लाया उसको प्रीमियम से, जो नहीं लाया उसको करंट अकाउंट से क्या कर लिया, काट करके बांट दिया एसआर में, क्योंकि यहाँ पर एज्यूम बेसिस था तो ओल्ड रेशियो को क्या मान लिया गया बेटा, ओल्ड रेशियो को भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान करके बांट दिया गया। अब हमें लगता है कि आपको इस टाइप का अगर एडमिशन चैप्टर में कोई एंट्री अगर करने को आ गई, नया पार्टनर का एडमिशन के समय कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया या नहीं लाया, या गुडविल राइट ऑफ करना हुआ, या गुडविल को हाफ अमाउंट विड्रॉ करना हुआ, या पूरा अमाउंट विड्रॉ करना हुआ, या फिर नया गुडविल को रेस्ट करना हुआ, यानी इससे रिगार्डिंग हर तरह क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस भी हमने करा दी अपने क्वेश्चन से, ताकि आपको अब आपको लगता है फीलिंग आ रही होगी कि अब आप कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछिए तो हम आपको जवाब दे दें, वरना आगे बढ़े। सर आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाएं सर। हाँ सर, क्वेश्चन ब्लर है सर, थोड़ा क्लियर कीजिए। नेटवर्क में आओ, क्लियर हो जाएगा बात। तुम सर नेटवर्क में है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन तुम्हें ये हम क्वेश्चन तुम लोग को सेंड भी कर देंगे पीडीएफ फाइल। ठीक है, चलो कभी सुन भी लो। तो अब हम करें 21 करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है सर, इसमें कह रहा है 21 वाले में ABC, ये आपका पीछे कराया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको रिवाइज हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। देखिए ये हमने आपको शुरू में कराया था अप्रैल में। A, B and C आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल स्टूड। जो बच्चे उस समय क्लास नहीं किए थे अप्रैल वाला, उनका छूट गया होगा बेसिक। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन 4 नंबर का कंफर्म है, इस बार सिलेबस में ये है, यानी कि ये कुछ आने के चांसेस इस बार ज्यादा हैं। जो चीजें कट गई है तो नहीं आएगा, तो जो बचा है उसमें ना पूछेगा, इसलिए या अब दोबारा रिपीट करा रहे हैं हम आपको। जो बच्चा अप्रैल मई में क्लास नहीं किया था उस टाइम, अभी जुड़ रहा है हमारे साथ, वो एक बार फिर से सीख लेगा इसको, ताकि उसको अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर कंफर्म रहेगा। ठीक है, अब सुनो, अपना आपकी आवाज आ रही है बाहर की भी, तो अपने माइक ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए और सुनिए हमारी बात। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ आपका आवाज लड़ रहा है, बाहर की आवाज आ रही है आपके यहाँ से। देयर कैपिटल स्टूड था, इन लोगों का 3 पार्टनर थे ABC, इनका कैपिटल था 30,000, 15,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 Jan 2006 एज पर द डीड। पहला, सी इज टू बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹3,000 पर एनम। देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है एज पर डीड, इसका मतलब यहाँ पर डीड है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में डीड हो तो क्या करना है, डीड नहीं हो तो क्या करना है। अच्छे से आपको बात पता है, इसका क्लासेस का वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारा, और डिस्कस भी किया हुआ है, लगाया हुआ भी चीज हमारा था। सो सी इज टू बी, पहला पॉइंट था सी इज टू बी अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹3,000 पर एनम। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है सेकेंड, यानी सी को क्या मिलेगा, 3,000, सी को अलाउड किया गया रेम्यूनरेशन, ठीक है, ऑफ ₹3,000 पर मंथ। पर मंथ हुआ, इसका मतलब साल में कितना होगा बेटा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 36,000। 24। जल्दी बताओ कितना आएगा, 36 सर। अच्छा, नहीं कौन बोला, साल भर में 10 महीने होते हैं बेटा, नहीं सर 15 महीने होते हैं, 12 होते हैं। निशा साल में कितने महीने होते हैं, 10 की 15? अरे सर क्या बोल रहे हैं, 12 होते हैं। 12 होते हैं सर। चलो कितनी अच्छी हो तुम, अच्छा हो तुम बता दिए हमको, आज हम जान गए। इसका मतलब 12, ये लिखा है 3,000 पर एनम, इसका मतलब आपने इसको 12 से इंटू कर दिया और आपने कह दिया सर साल का 36,000 होगा ना, क्या आपने सही बोला? इतने अच्छे बच्चे आप लोग हैं।
क्या ये नो 3 सर, हजार? कॉन्फिडेंस पर के एनम, साथ। सर पर एनम दिया है ना, तो 3,000 ना होगा? नहीं देख लो बेटा, ये लोग कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, पैनम लिखा हुआ है उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, ये लोग इंटू यस करवा सर, रहे हैं। पर मंथ नहीं दिया है, पर एनम दिया है, तो सर 3,000 होगा। सर तो वही तो बोल 3,000। रहे हैं कि देखो इन बच्चों का अभी भी क्या है, नहीं पता चल पाया कि पैनम क्या होता है, पर मंथ क्या होता है। ये इंटू कर हमने कंफ्यूज किया इनको जरा हाँ सा, सर। ये कंफ्यूज हो गए। हमने इनका दिमाग भटकाया, 10 और 15 हमने महीना बोल दिया। बोले नहीं नहीं सर 10 नहीं 12 महीने होते हैं, 12 इंटू करेंगे। हम कंफ्यूज किए, कंफ्यूज हो भी गए। यस सर। बाबू यहाँ लिखा है 3,000 पर एनम, इसका हाँ मतलब सर, साल का पर हो गया। एनम 12 इंटू नहीं करना है। अगर यहीं पर मंथ लिखा होता तब 12 से इंटू पर करते। तब मंथ 12 लिखा से था। इंटू करते हैं। अब यस समझ सर। में आ गया। हाँ। चलिए, यस सर। तो अब हम सेकंड पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट एट ₹5% पर एनम मिलेगा इन लोग को, अच्छी बात है। तो एबीसी तीनों मिलेगा। वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इनटू इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि इनका पीएसआर भी क्या है, रेशियो का दे दिया 2:1। इग्नोरिंग एबव टर्म, ये लोग इग्नोर करते हुए लोग क्या किए, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹18,000 फॉर द ईयर इंडेड 2006। ठीक है, जिस साल रहा होगा, क्योंकि ये शुरू में ही कैपिटल 1 जनवरी 2006 का था, दिया हुआ था कैपिटल। और कह रहे हैं यहाँ पर कि फॉर द ईयर इंडेड 2006 का मतलब 1 साल बीत गया। आप चाहें आप तो इसको 18-20 डेट चेंज कर सकते हैं। तो वाज डिवाइडेड एमंग द 3 पार्टनर इक्वली, यानी कि मेन मैं समझना डेट नहीं, हमारा क्वेश्चन से मतलब ये होता है, क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है कि ये भैया इन लोगों में डिसाइड हुआ था कि प्रॉफिट 2:2:1 में बांटेंगे। बट इन्होंने क्या किया, 2:1 में ना बांट करके इन्होंने क्या किया है, इस प्रॉफिट को वाज डिवाइडेड एमंग द 3 पार्टनर इक्वली, पास वन एडजस्टेड एंट्री। यानी आपके एग्जाम में ये मान के चलिए 1%, 2%, 5%, 10% नहीं बेटा, 100%। 100 मतलब 100, 1% भी कम नहीं। हम आपको ये एश्योरेंस 100% कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आपके पेपर में आपको रहेगा और क्लास आपको दिख करी सर। जाएगा। आप लास्ट ईयर से पेपर उठाएंगे, कई बार पूछा है, इवन ये हर बार लगभग पूछ ही लेता है 4 नंबर में। ये क्वेश्चन लिखा है पास वन एडजस्टमेंट एंट्री, आपने सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है और उस एक ही एंट्री में आपको 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन उस एंट्री करने के लिए इतने सारे एडजस्टमेंट देना होगा। ये क्या कह दिया, ये पहला पॉइंट में क्या था इनका, रेमुनरेशन। उसके बाद था आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और था यानी कि ये 2 चीज तो लोग क्या कर दिए, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये तो लोग प्रोवाइड किए, लिखा ना इग्नोरिंग एबव टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे, क्योंकि डीड बना हुआ था। अब जो डीड में लिखा है वो फॉलो करना होगा, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं किए। ना तो ये लोग रेमुनरेशन दिए, ना तो ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किए, और ना ही प्रॉफिट को 2:1 में बांटे। इन्होंने सब इग्नोर करते हुए जो भी प्रॉफिट आई, इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट को कितना बांट, कहाँ बांट दिया, नेट प्रॉफिट 18,000 आई थी, उसको क्या कर दिया इन्होंने, अपने ओल्ड रेशियो इक्वल 6,000 बांट लिया। तो ये तो गलत हो गया। अब इस गलती को रेक्टिफाइड करना है, आपने सुधारना है और एक ऐसी एंट्री पास करनी है, ओनली वन एडजस्टेड एंट्री पास करनी है। इस एक एंट्री में आपकी सारी गलतियां क्या हो जाए, सुधर जाए और सही वाली एंट्री पास भी हो जाए। ऐसा काम करना है, इसका 4 नंबर आपको मिलना है। ठीक है, अब भाई इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनता है, उस टेबल के माध्यम से एंट्री पास की जाती है। आइए आपको सिखाते हैं हम लोग। अब उम्मीद है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, काफी देर से बैठे थे। क्वेश्चन नोट कर लिया कि नहीं? यस सर। हेलो, यस सर, कर लिए। अगर आपने यस क्वेश्चन सर। नोट कर लिया है तो हम हटा रहे हैं, वरना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो हटाएं, ताकि हम जब करेंगे तो क्वेश्चन आप ही से बुलवाएंगे, फिर आप पढ़िए क्वेश्चन। फिर चलें, हटें, हटाएं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ? आप सभी लोग अपना अपना ऑडियो को ऑफ कर लीजिए, किसका आवाज आ रहा है? इसकी आवाज आ रही है, किसका ऑडियो अभी ऑन है? इससे दिक्कत हो रहा है आप लोगों को?
ऑडियो ऑफ करिए अपना आप लोग। चलिए तो इसको हटा दें हम आप लोग के लिए, क्या आप इसको, उम्मीद है इसको आपने कर लिया होगा, इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। चलिए देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 4 नंबर आपको दे के ही जाएगा, तो अच्छे से इसको आप समझ लीजिए। देखिए इसके लिए आपको पहले एक बनाना पड़ेगा टेबल, हमारे साथ साथ बनाइए, फिर एंट्री पास की जाएगा, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग टेबल बनाएंगे, वो कितने पार्टनर थे। पहला कॉलम बनाइए आप लोग पार्टिकुलर का, दूसरा कॉलम बनाइए आप लोग कितने पार्टनर थे, ए बी एंड सी। एक कॉलम आप और बना लीजिए इसमें, वो कॉलम बनेगा आपका फर्म का, फर्म कहिए या फिर उसको आप लोग टोटल भी कह सकते हैं। देखो तो आप लोग एक कॉलम इसको आपने बना लिया पार्टिकुलर, जो नहीं सीखा था लास्ट क्लासेस में वो सीख ले, दोबारा मौका अच्छा मिल रहा है आपको। ए बी सी पूरा लिख के बता दे रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको आप टोटल कहिए या इसको आप लोग फर्म भी कह सकते हैं, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट होता है ये फर्म का ही होता है, ठीक है। तो अब देखो जो ये लोग खुद एक्चुअली इनको देना चाहिए था, जो भूल गए, इग्नोर कर दिए, उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले क्या था, ये था रेमुनरेशन, था ना, रेमुनरेशन था, ये लोग भूले थे। बताओ कितना लोग भूले थे, 2C, सी को इन्होंने दिया था रेमुनरेशन, कितना था 3000 रुपये था, तो खाली सी को था या तीनों था सर, खाली सी को था, सी कॉलम में लिख दीजिए, ए और बी को तो मिलना नहीं था, डैश मार दीजिए और टोटलिंग किया तो टोटल में भी क्या आएगा 3000 ही आ गया। दूसरी बात क्या बोले थे ये लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग भूल गए थे, क्यों तीनों निकलेगा। अब फटाफट आप निकालिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था इन लोगों का, कितना परसेंट लोग भूले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है 5% पर है ना, ठीक है ना। तो 30,000 का निकालिए, एक का कैपिटल 30,000 था, तो 30,000 का 5% कितना आता है बताओ, आप बताइए। 30,000 का 1,500, 1500, 5% कितना आता है 300, 1500, तो ए का लीजिए 1500 और बी का कितना आएगा, बी का कितना कैपिटल था 750, 750 आ गया, और सी का कितना आएगा 750 आ जाएगा, जोड़ दो, टोटलिंग तीनों का कितना आ गया 3000 है, टोटलिंग किसकी आ गई। अब टोटलिंग करने के बाद क्या और कुछ भी हम लोग भूले थे, नहीं। देखो ये रेमुनरेशन जो था इस पार्टनर सी में क्या करना था, क्रेडिट करना था, और आईओसी भी क्या किया जाता है, क्रेडिट ही किया जाता है, इसको आप क्रेडिट करेंगे, और कोई आइटम तो था नहीं इन लोगों का, तो इसके क्या करिए आप, इसको आप प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। यानी आप काम करिए, इसका आप टोटलिंग कर लीजिए, टोटल सीआर कितना हुआ जो भूले थे हम लोग, यानी इसका आया 1500, इसका आया 750 और इसका आ गया 3750, इसका आ गया, ठीक है। इन सब का टोटलिंग देखो, चाहे इधर टोटलिंग करो और चाहे ऊपर से करो, बात एक ही है, आपका क्या आने वाला है, इधर 6000 ही आएगा सर, 6000 आ गया, टोटलिंग कर लिया हमने। अच्छा इसके बाद अब देखो इतना, देखो पार्टनर को, मेरी बात ध्यान सुनना, पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा या पार्टनर को आईओसी मिलेगा, इन दोनों से पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर का फायदा है, बट फर्म इसको पे कर रहा है, इसलिए फर्म के लिए क्या है, एक लॉस है, दिस इज द लॉस ऑफ द फर्म। यानी 6000 रुपया अगर फर्म की नियत से देखो, अपने आप को फर्म मानकर, तो 6000 फर्म को पे करना था, और ए बी सी को मिलेगा तो इनका फायदा है, इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, लेकिन फर्म का ये लॉस था ना, तो फर्म का लॉस था। अगर ये फर्म इस तरह लॉस बांट दिया, मान लिया होता, तो फर्म प्रॉफिट 18,000 कमाया था, तो 18 में 6000 फर्म का घट जाना चाहिए था, घटा नहीं। अब क्या करिए, इनको आप दे दीजिए प्रॉफिट, अगर आप इनको प्रॉफिट बांटेंगे तो आप, हम बताया हमने आपको, इस प्रॉफिट में 18,000 फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था, इसमें से ये 6,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए इसमें से पहले, ठीक है, कितना बच गया 12,000 बच गया प्रॉफिट ना, क्योंकि 6,000 फर्म के लॉस है, देना पड़ेगा, दे दो,
अब कितना बच गया इनके पास? 18,000 कम कर दिए, 12,000 बच गया। अब इस 12,000 को तुम बांट दो। इनका रेशियो क्या था बताओ? इनका रेशियो क्या था? सर 2:1। हाँ, रेशियो क्या था इन लोगों का पार्टनर का? चेक करो, इन लोगों का पार्टनर रेशियो क्या था? रेशियो इन लोग 2:1 था। तो आप बांट दीजिए। हाँ हाँ तो 2:1 में इसको आप बांट दीजिए। किसको? ये 2:1 में 12,000 को। यहाँ इस 12,000 को 2:1 में आप बांट दीजिए। तो बताइए कितना आया? 2/5, 2/5, 1/5। सर 6,000 और 3,000 3,000 हाँ सर 6,000, 3,000 3,000 3,000 और 3,000 यस सर। बांट दिया आपने। तो कितना हो गया यहाँ पर? 6 यहाँ सर पर 12। 12,000 हो गया। यहाँ पर 12 आपने बांट 12 हो दिया। यस सर। करने के बाद अब देखो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पार्टनर अकाउंट क्या होता है? वो भी क्रेडिट किया जाता है, ये भी क्रेडिट कर दो। अब फिर एक बार क्रेडिट करने के बाद अब एक बार आप फिर क्या करेंगे? वापस फिर से आपको एक काम करना होगा। अगेन सीआर को आप मिला लीजिए, अगेन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए इसको हम प्लस कर लेते हैं फिर से। ठीक है ना? दोनों सीआर मिलाइए, यानी क्या लिखे यहाँ पर? फिर लिखे हम लोग टोटल क्रेडिट कितना आया इन पार्टनर्स का हम लोग का। देखो क्लिक करो, टोटल सीआर कितना आ गया? ये भी क्रेडिट था 1,500, ये भी क्रेडिट, तो 7,500 ये हो गया। और ये कितना हो गया? 3,750। ये कितना हो गया बताओ? ये कितना हो गया? 6,750। 6,750। 6,750 हो गया। ये कितना हो गया? 18,000 हो गया। 18,000 ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे आखिरी में इतना काम करने के बाद सबसे आखिरी में हम क्या करते हैं? इन लोग भाई इतना दैट शुड बी गिवन, इतनी प्रॉफिट इन लोग को मिलनी चाहिए थी इनाम से, बट ये लोग गलती से क्या किए थे? 18,000 प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट दिए थे। तो भैया मिलना चाहिए था इतना, और गलती से मिल गया था 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए उनसे वापस ले लेंगे, और 7,500, 3,750 और 6,750 उनको देना था। तो इतना निकाल दिए। व्हाट शुड बी गिवन, क्या क्या उनको मिलना चाहिए था। तो इतना निकाल लिया हमने, इतना उनको देना है। तब यहाँ क्या कर लीजिए आप, लिखिए यहाँ पर, आप यहाँ से लेस करिए या डेबिट की जो भी करना करिए, लिखिए प्रॉफिट। आप ये लिखिए प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट पहले से बांट दिया गया था, तो कितना बांट दिया गया इन लोगों को? 6,000, 6,000, 6,000। क्योंकि 18,000 बांटे इक्वल इक्वल, तो 6 आ गया। टोटलिंग क्या हुई? 18,000 है। यानी इसको क्या करना होगा? हमको वापस लेना है। तो आखिरी में हमने क्या कर लिया? जो गलती से चला गया रहा उसको वापस ले लें, और सही वाला हमको दे दिया जाएगा। तो डेबिट क्या हो गया? अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग? ऑलवेज CR माइनस DR। आप माइनस कर लीजिए। तो हमेशा क्या करेंगे? CR माइनस DR करना है हमको। तो 7,500 में से क्या गया? 6,000। कितना बच गया यहाँ पर बताइए? 1,500। हाँ? 1,500। क्या बच गया आपके सामने? 1,500। 1,500 यहाँ बच गया। आप यहाँ 1,500 लिख लीजिए। यहाँ क्योंकि प्लस में आ रहा है, ये प्लस रहने दीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिए। यहाँ बताइए 3,750 माइनस 6,000 कितना बचा? सर माइनस में आएगा। 2,250। 2,250 2,250। 250 माइनस में आ गया सर। यहाँ पर कितना आएगा सर? ये प्लस माइनस में आएगा। सर सर प्लस में आएगा 750 750। यहाँ बताइए सर, देखो ये 18 में 18 जीरो। गया सर, खत्म हो गया। तो आपके Yes, लिए एक समझने वाली बात थी कि लास्ट में आकर के ऑटोमेटिकली ये लाइन न खींचो बेटा, वरना हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर देंगे। डिस्टर्ब जो भी डिस्टर्ब कर रहा है हम सब इसमें लॉस सबका हो जाएगा। आप लाइन डिस्टर्ब ना करिए, हमको एरो ना बनाइए आप, वरना हम ही बंद कर देंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। जो हम समझाते हैं तुम डिस्टर्ब कर दिए। देखो एंट्री क्या होगा? जो प्लस में आया है ना, कितना आया था? ये जो प्लस में आ गया वो क्रेडिट है, जो माइनस में आया वो डेबिट है। इसकी एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। माइनस कौन आया था? बी आया था। हम बोलेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो प्लस में आया वो क्रेडिट करेंगे। 2 लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, और फिर लिख देंगे यहाँ पर हम 2 और सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। देखो ये टेबल यहाँ लिख देंगे, लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। यानी अब अमाउंट कैसे भरेंगे? बी में कितना था, मतलब बी क्या था? हमने क्या किया? बी डेबिट किया ना। बी कितना रहा? 22 क्या था? 2250। तो 2250 आप बी में लिखिए। उसके बाद ए में कितना था? आप 1500 लिखिए, और सी में क्या लिख दीजिए? 750। अब चेक करिए क्या आपको एंट्री सही लग रही है? अमाउंट बराबर हो रहा है? देखो बच्चों अमाउंट बराबर हुआ नहीं हुआ?
अमाउंट देख लो आप, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको 2250 है आपका, यहाँ भी 1500 750 मिला देंगे तो 2250 आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंट्री क्या हो गई, सही हो गई, आपको 4 नंबर इस पर मिल जाएगा। यानी सिर्फ एक एंट्री भी, बस ये वाला एंट्री पास करना था आपने, और उसके लिए टेबल बनाना था आपको, तो आपके सामने हमने टेबल भी बना दिया और आपके सामने हमने एंट्री भी पास कर दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सिस्टम से यही है कि आपका जो टेबल आपने बनाया, किताब में आपने अपने बुक्स में या गोयल में आप देखेंगे तो आपको इसी क्वेश्चन को डिफरेंट कई तरीकों से भी किया है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से किया है। जो हमने प्रॉफिट लास्ट में लेस किया है 6,000 ना, ये शुरू में ही कर देता है, बीच में ही लेस कर देता है, और उसके बाद जो हमने यहाँ बांटा है लेस करके 6,000, हमने जो यहाँ 6,000 लेस किया था ना, ये यहाँ ना करके उसका कहीं और ट्रीटमेंट करता है, टेबल का और लंबा टिपिकल बना दिया जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। हम आपके लिए इजी कर दिए हैं, अपने हिसाब से बनाए हैं। आप किताब को, आपको आपकी बुक का अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं, मेरा अच्छा लगे तो मेरा बना सकते हैं। मेरा बहुत ही ईजी करके हम बताए हैं आपको, अपने तरीके से सिखाए हैं, ये तरीका बुक में नहीं मिलेगा आपको। और ये टेबल इतना ही स्मार्ट है जितना कि आप लोग स्मार्ट हैं, तो आप लोग स्मार्ट भी हैं, स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं, तो हमने क्वेश्चन भी स्मार्ट बना दिया, टेबल भी स्मार्ट बना दिया आपकी तरह। यानी टेबल इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिक, देखो लास्ट में जब आखिरी में जाओगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, एंट्री अपने आप मिला दिया, ये प्लस माइनस मिला दिया। अगर एक माइनस में आया है, 2 प्लस में आ गया, और दोनों जोड़ने बराबर ही आएगा। देखो 750 और 15 जोड़ोगे तो 2250, और ये 2250 ऑलरेडी है, यानी कि और ये फॉर्म का ऑटोमेटिक क्या हो गया, कट जाएगा। अगर आपका आखिरी में कभी भी फॉर्म में कोई बैलेंस आए तो टोटल में, तो समझ जाना कहीं गलती हो रही है, ये आपको तो इंडिकेट कर देगा, ये इंडिकेशन है आपका। अगर फॉर्म के कॉलम में कुछ भी आपका बैलेंस अगर बचता है लास्ट में आके, समझ जाओ कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। फॉर्म का कॉलम आखिरी में आके कटना चाहिए, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। और ये तीनों पार्टनर का जो कॉलम होगा, ये पार्टनर कॉलम क्या होगा, अपने आप एंट्री मैच कर जाएगी। एक डेबिट क्रेडिट हो जाए, प्लस वाला जो आएगा, प्लस में ऑलवेज क्या करेंगे आप, सीआर माइनस डेबिट करेंगे। बच्चों डीआर माइनस सीआर मत करना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऑलवेज सीआर माइनस डीआर करना। ऑलवेज मान लो डीआर या नीचे था, लेकिन अगर डीआर ऊपर होता, सीआर नीचे होता, तब भी हम क्या करते, हम सीआर माइनस डीआर करते, हम डीआर माइनस सीआर ना करते। तो ऑलवेज सीआर माइनस डीआर करेंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और जो डिफरेंस आपका आएगा वो सिंपल हो गया, जो प्लस में आया वो सीआर आ गया, जो माइनस में आया वो डेबिट हो गया। तो माइनस वाले को बी में आया था, बी को हमने डेबिट भी कर दिया एंट्री में, और ए और सी प्लस में आया था, इनको हमने क्रेडिट कर दिया। इसका पैसा भरोगे, टेबल अपने आप स्मार्ट है, 15 7 2250 और 2250 ऑटोमेटिक एंट्री आपकी मिल जाएगी। यानी कि इस एक एंट्री से जो गलतियां हमने किया था, छूटा था, वो भी खत्म हो गया, सही हो गया, और एक नई एंट्री पास भी हो गई, सब कुछ सही हो गया, गलतियां सुधर भी गई और सही भी हो गई, और नई एंट्री जो छूटी थी भूली थी वो भी पास भी हो गई, और प्रॉफिट जो गलती से बढ़ गया रहा वापस ले लिया, नया वाला भी बढ़ गया। मतलब सारी गलतियां एक एंट्री में समाहित